ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पहला बयान आया है सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठने के बाद। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, पहला बयान और पहले ही बयान में तबाही कह दिया है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, हम अपने शहीदों का बदला लेंगे, खासकर मिनाब के शहीदों का। जी हां, जहां 170 लड़कियों को अमेरिका ने कत्ल किया मिसाइल दागकर, और अमेरिकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि उनकी शहादत, उन बच्चियों की मौत अमेरिका के ही मिसाइल से हुई थी, अमेरिका के हमले से ही हुई थी। भले ही मुसलमानों की प्यारी रूबिका लियाकत ने उन 170 बच्चियों के नरसंहार को जस्टिफाई करने की कोशिश की और फिर मुसलमान उसके इफ्तार पार्टी में भी गए, तो वो मुसलमान कैसे होंगे और रूबिका लियाकत किस जात की औरत का नाम है यह आप लोगों को पता है। बैक टू द पॉइंट, मुज्तबा खामनाई ने साफ इनकार कर दिया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि भाई गैस यहां खत्म हो रही है, तेल के दाम इसका मतलब अभी और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और आपका जो थोड़ा कंफ्यूजन है गोदी मीडिया जो चला रहा है, मैं बता दूं कि मुज्तबा खामनाई, देखिए जो शहीद खामनाई हैं उनके 4 बेटे हैं, चारों किराए के मकान में रहते हैं आज भी। कोई उनके पास खुद की करोड़ों, और मोदी थोड़ी ना है, बीजेपी के नेता थोड़ी ना है यार, और बीजेपी के नेता के बेटे थोड़ी ना है मुज्तबा खामनाई कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, बीसीसीआई के चेयरमैन की कुर्सी पर अपने बेटे को बैठा दिया हो। भाई मुज्तबा खामनाई हो और उनके जो और भाई हैं, किसी के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आज भी वो किराए के मकान में रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के जेन्युइन रिसर्च कर लेना। अब आप एक और झटका देने वाली बात बता दूं, जो खामनाई थे, शहीद खामनाई, उनकी मेंटालिटी अलग थी। वो परमाणु के मुद्दे पर साफ मना करते थे, बल्कि वो फतवा जारी कर चुके थे कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। उनके बेटे ये जो मुज्तबा खामनाई हैं, ये कह रहे थे तब भी शुरू से ही कि परमाणु हमें बनाना चाहिए, लेकिन बाबा ने फतवा दे दिया है, वो इमाम भी खामनाई है भाई, तो मुज्तबा खामनाई की कहाँ चलती। मुज्तबा खामनाई फौज में थे, ये भी जान लीजिए। मुज्तबा खामनाई कोई आम जिंदगी नहीं जी रहे थे, फौज में थे, मिलिट्री में थे, तो उनकी मेंटालिटी भाई साहब दुश्मन को पानी पिला पिला कर मारने की है। खामनाई साहब जो थे वो बात भी कर रहे थे करवा कि चलो भाई टकराव ना हो, बात कर लो। अब पहला ही बयान पावर में आने के बाद मुज्तबा खामनाई ने क्या दिया, बंद रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कुछ भी कर लो अब तुम। मुज्तबा खामनाई ने यह भी क्लियर कह दिया है, सुन लीजिए एक एक लाइन। गोदी मीडिया इसको बढ़ाकर, चढ़ाकर, गिराकर, पीछे सायरन बजाकर, घंटा बजाकर, फाइटर जेट उड़ाकर, समुंदर दिखाकर आपका टाइम ज्यादा खराब करेगा। तो सुनिए, मुज्तबा खामनाई ने कहा कि हम अपने अड़ोस पड़ोस देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनके यहाँ अमरीकी बेसिस को हम टारगेट करते रहेंगे। लीजिए, बिल्कुल IRGC जैसे कर रहा है मुज्तबा खामनाई का सेम वही बयान है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका के जितने भी हमारे आसपास बेस हैं वो खाली करने होंगे, तब तक हम हमले जारी रखेंगे। मुज्तबा खामनाई ने यह भी कहा कि हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, दुश्मन पर हमला जारी रखेंगे और मिनाब के शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। भैया आगे तो और खतरनाक बात है, उन्होंने कहा कि हम दुश्मन से मुआवजा लेकर रहेंगे, बदला भी लेंगे, मुआवजा भी लेंगे, और अगर दुश्मन मना करता है तो इलाके में उनके एसेट्स को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हजरात, यहाँ मुज्तबा खामनाई ने भी कंफर्म कर दिया है, ये रजा गराफी आपको कल रात को बता चुका था, मैप भी दिखाया था। अब मुज्तबा खामनाई ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमने स्टडी में देखा है कि दुश्मन एक और रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है और हमारे कंट्रोल में वो हो सकता है, और हम चाहें तो हम उस रास्ते को भी बंद कर सकते हैं। मोहतरम हजरात, वहीं आपको बता दूं कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है,
इसके खिलाफ हम पूरी ताकत झोंकेंगे। कुछ डे आ रहा है, यानी आप समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल कुछ डे। इन पर जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए हर साल होता है प्रदर्शन, पूरी दुनिया में होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों, मुश्तबा खामनाई लीडर बनने के बाद फिलिस्तीन को नहीं भूले। है कोई दूसरा मुल्ला, अरब का मुल्ला, जो खड़ा होके बोले कि हाँ भाई हम बैतुल मुकद्दस के साथ हैं, हम प्रदर्शन करेंगे, कुछ देर में शामिल होंगे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनाई ने कहा, दुनिया वालों को पैगाम दिया कि कुछ डे और भी भरपूर तरीके से, जोरदार तरीके से मनाया जाए और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए सड़कों पर आया जाए। मेरे दोस्तों, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और शाबाशी एक तरह से दी यमन के हुथीस को, हिजबुल्लाह को, इराक के लड़ाकों को, और कहा कि ये सब इस्लामिक रेवोल्यूशन का पार्ट है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, ये बयान रिटर्न में आया है। हाँ, इतनी बारीकी से आपको कोई बताएगा नहीं, कभी कोई फेक न्यूज़ चलाना शुरू कर दे। मुश्तबा खामनाई का ये पूरा बयान लिखित में सिग्नेचर के साथ पब्लिक में आया है। मुश्तबा खामनाई का ऑडियो नहीं आया है, मुश्तबा खामनाई साहब सामने नहीं आए हैं, उनका वीडियो नहीं आया है, लिखित में उनका ये पहला स्टेटमेंट आया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, फेक न्यूज़ से बचिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।